अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 1.6 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ये चैप्टर की। अच्छा भाई पहला सवाल जो है वो कह रहा है भाई परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस और फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और इंडिकेट भी किया हुआ भाई इन दोनों के दरमियान ये ऑपरेशन हो रहा है। तो कभी एडिशन हो रहा है, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी मल्टीप्लिकेशन और कभी डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों। अब मैं सबसे पहले आपको एडिशन वाले सारे करवा देती हूँ जो जो हमारे पास ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो इत्तेफाक से ऐड वाला ही है, एडिशन का ही है। क्या है भाई 3,2 प्लस हो रहा है इसमें 9,3। सही है भैया, हमने पहला लिख लिया। अब क्या करना है, इसमें हमने ऐड करना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को। सबसे पहले हम इनको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो आयोटा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कैसे आएगा, ये थ्री है ऐसे ही रहा, टू के साथ लगा हुआ प्लस और ये बन जाएगा 2 आयोटा। फिर है बीच में प्लस 9, फिर प्लस 3 आयोटा, 3 के साथ क्योंकि प्लस था। अब क्या होगा भाई, हमारा रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में। अगर हम ब्रैकेट्स ना भी लगाएं, तो जैसे मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए, सही है, मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए। देखिए यहाँ पे आयोटा की दो वैल्यूज हैं तो ये आपस में सॉल्व होंगी और जो बाकी सिर्फ नंबर्स हैं उनको हम आपस में अलग से सॉल्व करेंगे। तो अब देखें 3 और 9 कितने होगा भाई, 12 हो गए, 9 और 2 और 3 कितने बचे हुए हमारे पास, 5। 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो हमारे पास आंसर क्या है, 12 प्लस 5 आएगा। यानी दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करवाया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना, क्या बना, 12 प्लस 5 आयोटा। अब हमारा दूसरे सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल में क्या कह रहे हैं भाई, दो दूसरा पार्ट है, अच्छा वो भी हमारे पास एडिशन का ही दिया है तो एडिशन का ही करते हैं। 3/2, 2/3, फिर है प्लस और फिर बोल रहा है भाई 2/3, 3/2। हमें ऐसे करके दिया है। अब हमने पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आना है, ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। तो a प्लस आयोटा की भी फॉर्म में किस लेके आएंगे, 3/2 तो रहा ऐसे ही, 2/3 के साथ क्या है प्लस, मैंने लगा दी प्लस। ये रियल पार्ट है तो रियल के पार्ट के साथ क्या आएगा, इमेजिनरी यानी आयोटा। फिर बीच में प्लस लगा हुआ, ये लगा दिया। 2/3 रियल पार्ट है, ये तो रहा ऐसे ही। 3/2 हमारे पास इमेजिनरी है तो इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा। आयोटा वाली आयोटा से सॉल्व होगी, प्लस और सिंपल जो है डिजिट्स वो अलग से सॉल्व होंगे। तो 3/2, 2/3 इनको मैंने लिख लिया एक साथ, इधर होगा जैसे एलसीएम, सही है, तो 2/3। फिर ये प्लस 2/3 आयोटा प्लस 3/2 आयोटा, ये दोनों मैंने अलग लिख दिया। अब यहाँ पे होगा इसका एलसीएम। एलसीएम लेने का आसान तरीका है, वैसे बहुत आसान तरीका है। इन दोनों का मैंने पहले मल्टीप्लाई करवाना है, 2 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्म में क्या बनेगा, 2 3 जा 6, लिख लिया। अब 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9, बीच में प्लस का साइन है मैंने लगा दी, और 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4। सही है भाई, बीच में प्लस का साइन है, ये मैंने प्लस का साइन यहाँ पे लगा दिया। अब ये इन दोनों का भी क्या है, इन दोनों का भी सेम हम एलसीएम लेंगे। 3/3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और आयोटा ऐसे ही रहा। फिर प्लस लगा हुआ, मैंने लगा दी प्लस, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 आयोटा। सही है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे भाई 9 और 4 कितने होते हैं हमारे पास, 13, 13 और 6, सही है भाई, 13/6 ऐसे ही रहा। फिर ये है प्लस 9 और यहाँ पे भी ये 4 आयोटा और ये है 9 आयोटा, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13 आयोटा और अपॉन 6। तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एडिशन के और हम सवालात जो हैं वो देखते हैं अपने। हमारे पास प्लस का अब और कोई नहीं है सवाल, दो सवाल प्लस के हैं। अब ये हमारे एडिशन के तो हो गए, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के अपने सवाल। सब्ट्रैक्शन का जो है सवाल वो थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, तो थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। सही भाई, थर्ड पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 2xy, 5y² माइनस हो रहा है ये हाफ xy, 6y²। तो ये भैया हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो 2xy तो रियल है, ये तो ऐसे ही रहा, कॉमा
5 के साथ प्लस तो मैंने लगा दी प्लस 5y² ऐसी है और इसके साथ क्या लग जाएगा हमारे पास आयोटा। सही भाई, बीच में लगा माइनस, ये माइनस ऐसी रहा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सही है, और हाफ एक्स वाई ऐसी रहा क्योंकि ये रियल पार्ट था। फिर इसके साथ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है और 6y² ऐसी रहा, इसके साथ क्या लगेगा हमारे पास आयोटा। अब जो हमारे पास आयोटा वाले हैं वाइटो के साथ सॉल्व होंगे, जो रियल पार्ट है नहीं वो रियल के साथ होगा। तो 2 के साथ सॉल्व होगा ये, तो मैं एक साथ लिख देती हूँ भाई 2xy माइनस हाफ xy। तो ये मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब जो ये प्लस माइनस है ये हम एक साथ लिख देते हैं, प्लस 5y² आयोटा माइनस 6y² आयोटा। अब क्या होगा भाई, 2 में से आधा जा रहा है, 2 में से कितना जा रहा है आधा, चाहे हम यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेके बता देते हैं। मैंने बोला था भाई इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं क्या होगा 1, तो 2 1 क्या करेंगे हम, पहले 2 इनको नीचे हमने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 2 क्या बनेगा 4, फिर बीच में लगा माइनस, ये मैंने माइनस लगाया, 1 1 क्या हो जाएगा 1, और एक्स वाई ऐसे ही रहा, फिर प्लस, अच्छा इन दोनों को करते हैं, ये इधर है 5 आयोटा कह लें y² आयोटा, और इधर है 6, तो प्लस माइनस होता है माइनस, साइन किसके लगेगा बड़े नंबर का, ये मैंने लगा दिया माइनस, 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, तो बचा भाई y² आयोटा, 4 में से 1 गए, 3 बचे, तो 3/2 xy बचा हमारे पास, और माइनस का y² आयोटा। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल हल। सब्ट्रैक्शन को देखो, सब्ट्रैक्शन के हमारे पास 2 और सवालात हैं, तो 2 और सवालात जो हैं वो भी कर लेते हैं। ये 2 और जो सवालात हैं हम वो भी कर लेते हैं। 2 चौथा हमारे पास जो पार्ट है वो देखते हैं। चौथा पार्ट है हमारे पास 15, 12 माइनस 10, माइनस 9, ये हमें एक सवाल दिया है। अब भाई क्या करेंगे, पहले इनको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेकर आएंगे, तो 15 क्या बनेगा प्लस 12 आयोटा, बीच में माइनस लगाया, इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस 10 ऐसे ही रहा, फिर ये माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन गया 9 आयोटा। ठीक है, 15 और माइनस 10 इन ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, और 12 और 9 एक साथ सॉल्व होंगे, तो 15 में से 10 गए, कितने बचे भाई 10, और ये प्लस प्लस दोनों आपस में हो जाएंगे, तो 9 और 12 हमारे पास कितने होंगे, 9 और 12 हमारे पास हो गए 21, 9 और 12 कितने होते हैं 21, तो 21 आयोटा, तो हमारे पास ये आ गया इन दोनों का सॉल्यूशन। सही है भाई, अब आगे देखते हैं पांचवा जो हमारे पास पार्ट है वो भी इसी के ऊपर ही है, सब्ट्रैक्शन पे, तो है 4/5, 8/15, फिर लगा हुआ माइनस, फिर 4/5, 6/10। सही भाई, ये दिया हुआ है, पहले इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आएंगे, तो 4/5 ऐसे ही रहा, बीच में लगा इधर लगा हुआ है 8/15 के साथ प्लस, तो इन्हें लगा प्लस 8/15, ये रियल है इसलिए क्या लगाएंगे हम आयोटा लगा दिया हमने। फिर क्या होगा, बीच में माइनस है, इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4/5, ये रियल है ऐसे ही रहा, फिर ये इमेजिनरी प्लस माइनस माइनस होता है, और 6/10 ऐसे ही रहा, और इसके साथ क्या लगेगा हमारा आयोटा। इधर भी क्या लेंगे हम, सही अब एलसीएम लेंगे, तो आयोटा इमेज रियल पार्ट्स को हम एक साथ कर लेते हैं, 4/5 माइनस 4/5, और प्लस 8/15 आयोटा, और माइनस 6/10 आयोटा ऐसे ही रहा। सही भाई, अच्छा अब देखें, ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी रियल नंबर हमारा हो गया खत्म। इमेजिनरी की बात करते हैं, इमेजिनरी में क्या होगा, हम लोग इसके एलसीएम लेंगे, तो 15 10 हो गया हमारे पास 150, और 10 जब 88 से मल्टीप्लाई होगा तो 80, फिर माइनस 6 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आ गया हमारे पास आंसर 90। सही है भाई, और आयोटा ऐसी रहा। आगे क्या होगा, 80 माइनस 90, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, 90 में से 80 गए तो 10 बचे, और साइन लगेगा बड़े नंबर को, तो 90 का लग गया, 90 का जो साइन था यानी नेगेटिव, ये मैंने लगा दिया, और 150 ऐसे ही रहा।
और आयोटा भी हमारे पास ऐसी रहा। तो -10/150 हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस का 1/15 आयोटा, माइनस का 1/15 आयोटा। सही है भाई, ये हमारे पास सवाल अपना हल हो चुका है। सही है भाई, इसका पांचवा जो पार्ट है वो भी हल हो चुका है कि नहीं, हमने प्लस के और माइनस के सवाल देख लिए। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई के। मल्टीप्लाई का हमारे पास सबसे पहला पार्ट है, हमारे पास दिया हुआ था 1,2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1,-2 से। सही है भाई, यही सवाल हमें दिया है। सही है, यही सवाल है। तो अब क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे हम बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आएंगे। 1 तो रियल है, ये रहा ऐसी, 2 के साथ लगा है पॉजिटिव प्लस का साइन तो हमने प्लस लगा लिया और ये बन गया 2 आयोटा। सही है, अब इससे ये किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 माइनस के 2 आयोटा। अब 1 इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई करना है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 जा क्या हो गया हमारे पास 1, फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 आयोटा। ये 1 का काम हमारे पास खत्म। अब 2 आयोटा की बारी। प्लस 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 होता है, 2 1 जा 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और आयोटा आयोटा क्या बनेगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर। सही है भाई, ये 1 ऐसे ही रहा, ये माइनस का 2 आयोटा, ये प्लस का 2 आयोटा, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल। बचा क्या हमारे पास माइनस का 4 और हमारे पास हमें पता है भाई आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। ये सबसे पहले मैंने बताया था। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने -1। फिर 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4, तो 4 और 1 कितना हो गया भाई हमारे पास 5। तो ये भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या बन रहा है, एक रियल नंबर बना, इमेजिनरी नंबर यहाँ पे नहीं बना। तो ये इसके बाकी के पार्ट्स करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के हैं हम हमारे। मल्टीप्लिकेशन का हमारा अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर A7, क्वेश्चन नंबर 7 है। फिक्स कर रहे थे ये भी हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4, -5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5, -4 से। तो ये भी अब सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई, पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो a प्लस आयोटा की बीटा की फॉर्म में कैसे आएगा भाई, 4 ऐसे ही रहा, 5 के साथ लगा माइनस तो हमने लगाया -5 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5 माइनस के 4 आयोटा से। सही है भाई, क्या करेंगे हम, वही काम करना है हमने। सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, फिर -4 से। इधर लगा प्लस, इधर है प्लस, प्लस 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 हो गया, 4 5 जा होता है 20। सही है भाई, अब 4 किससे होगा, माइनस के 4 आयोटा से। तो प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 और आयोटा ऐसे ही रहा। सही है, अब 4 का यहाँ पे काम खत्म, -5 आयोटा की बारी। माइनस प्लस माइनस होता है, 5 5 जा 25 और आयोटा ऐसे ही रहा। सही है, अब क्या होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 4 जा 20 और ये बना आयोटा स्क्वायर। सही है भाई, ये बन गया आयोटा स्क्वायर हमारा। अब 20 जो रहा वो ऐसे ही रहा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तीनों आयोटा की टर्म्स है। आयोटा की एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इन दोनों को मैं क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी। माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, तो साइन लगेगा जाहिर सी बात है बड़े नंबर का, तो मैंने बड़ा नंबर का साइन यहाँ पे लगा दिया है। और ये प्लस हो रहा है भाई 25 हो रहा है, किसमें प्लस हो रहा है, माइनस के 16 में। तो ये 25 प्लस हो रहा है किसमें, 16 में। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, 16 और 25 होते हैं 41 41 और जो आयोटा है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। साइन मैंने बड़े नंबर का माइनस में लगाया क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो मैंने माइनस का साइन ही यहाँ पे लगाया। अब क्या होगा भाई, अब क्या करना है हमने, ये +20 ऐसे ही रहा और आयोटा हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे हम वही वही देंगे, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। हमने यहाँ पे लिख दिया भाई। अब वो क्या है भाई 20 ऐसे ही रहा, माइनस का 41 आयोटा भी ऐसे ही रहा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 21 जा 20। अब ये पॉजिटिव का 20, ये नेगेटिव का 20, दोनों कैंसिल। आंसर क्या है हमारे पास, माइनस का 41 आयोटा। क्लियर है भाई, ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह आप लोगों के, उम्मीद तो है।
अच्छा आखिरी हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल रह गया, तो हम वो भी कर लेते हैं, फिर हमारे पास डिवाइड के ही रह जाएंगे। 8वें सवाल में वो कह रहा है भाई √3/2, मैं अच्छा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो प्लस √6/√2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2√3/4 प्लस 2√3/2√2 से आयोटा लगा। सही है भाई, ये मैंने डायरेक्ट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया है सवाल को। अब क्या करेंगे भाई, अब हमने करना है आगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले √3/2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2√3/4 से। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है देखें, अब 1 इधर है तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 बन जाएगा 2। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं एक दफा रूट लगेगा और 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर 3 से, 3 3 हो जाता है हमारे पास 9। तो हमें पता है √9 किसके बराबर होता है, 3 के। तो हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। सही भैया, मैंने लिख दिया 3। और अपॉन में क्या होगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 का 8। सही है भैया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब √3/2 मल्टीप्लाई होगा, अच्छा मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट ही, क्योंकि 2 पर भी है 2 नीचे भी हो, तो हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा, √3/2 मल्टीप्लाई होगा √3/√2 से। तो √3 फिर मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा भाई हमारे पास 3, और अपॉन में क्या होगा 2√2, और आयोटा हमारे पास ऐसे ही। सही भाई, अब इसकी बारी खत्म, अब इसकी बारी होगी, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 होता है, और √6 मल्टीप्लाई होगा √3 से हमारे पास। तो क्या बनेगा, पहले तो बाहर के चक्कर में 2 1 हो गया 2। अब रूट जब रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 अंदर क्या बनेगा, 6 3 18 अपॉन, फिर आ गया ये 4, 2 से सॉरी 4 बाहर आएगा और 2 अंदर आएगा। सही है भाई, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर क्या होगा, आयोटा लगा हुआ है, हमने लगा दिया आयोटा, फिर है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस। अब इसकी बारी है इससे, तो √6 जब 2 √3 से मल्टीप्लाई √3/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा भाई, रूट एक दफा लगेगा, ये हमने लगाया रूट, और अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 3 होता है 18 अपॉन, फिर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 3 बन रहा था। देख लेते हैं एक दफा, √2 मल्टीप्लाई 2 2 2 होता है 4, तो बना √4, और √4 बराबर होता है 2 के। सही है भाई, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, और आयोटा आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। सही है भाई, अब ये 2 3 का क्या हो जाएगा हमारे पास 6, यानी 6/8। अब क्या है, ये आयोटा और आयोटा की वैल्यूज दोनों आपस में क्या होंगी हमारे पास, ये सॉल्व होंगी। तो अब हम इनको डायरेक्ट, पहले हम क्या लेंगे, इनको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे, सच है आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें। वही हमने लिखा 3/2√2। सही है, और ये प्लस होगा किसमें, अच्छा ये सब ब्रैकेट में लिखिएगा भाई, हमने लिखा पहले 3/2 और √2 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर मैं लिखूंगी प्लस, प्लस बना लगा बीच में मैंने लगाया प्लस, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर मैं लिखूंगी 2√18, फिर क्या है अपॉन में, अपॉन में है भाई हमारे पास 4√2। अब जब मैंने ये लगाया, अच्छा ये सब एक साथ ही आ गया, √18 डिवाइडेड बाय 4√2, ये लगाया, फिर मैंने, अब इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 6 + 3 6 + 3√2/4 आयोटा, और प्लस √18/2 आयोटा, और स्क्वायर की, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। सही है भाई, अब ये 6/8 क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 होता है 6, और 2 4 होता है हमारे पास 8, 2 3 6 2 4 8, तो हमारे पास क्या आया 3/4। फिर ये सेम ऐसे ही रहेगा, 6 + 3√2/4 आयोटा, चाहे तो इनको अलग अलग करके लिख लें, लेकिन साथ ही करके लिख लें, क्योंकि एक आयोटा की जो इमेजिनरी है ये पूरा ही बनेगा, ये क्योंकि रियल हो चुका है। प्लस माइनस माइनस हुआ, और ये बना भाई 18/2। सही भाई, अब मैं इनको एक साथ सॉल्व करवा देती हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेटर करते हैं भाई। 3 मैंने लिखा, ब्रैकेट लगाया, 3/4 लिखा मैंने पहले, फिर ब्रैकेट, फिर लिखा हुआ भाई माइनस, ये मैंने लगाया माइनस, फिर है क्या हमारे पास 18/√18 अपॉन क्या है 2, तो मैंने लिख लिया। आंसर आ रहा है हमारे पास 3 - 6 4, 3 - 6 √2/4।
और प्लस का है हमारे पास 6 प्लस 3√2/4 आयोटा। ये नहीं, ये क्या है हमारे पास रियल पार्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये सब हो गए हमारे मल्टीप्लीकेशन के। अभी तक हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इन तीनों के ऑपरेशंस तो हम देख चुके हैं। अब हमने देखना है भाई डिवाइड का, हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड का करते हैं, उससे थोड़े से वो अलग तरीके से सवाल सॉल्व होंगे। और डिवाइड के हमारे पास सवाल आते हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी आते हैं, प्लस माइनस के भी आते हैं, लेकिन डिवाइड का तो इम्पोर्टेंट है। तो डिवाइड जो है सवाल वो लाजमी कर लीजिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है देखेंगे, वो हम ये क्यों किस वजह से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहला सवाल है हमारा जो है 9, डिवाइड का सवाल है वो हमारे पास 9। क्या लिखा हुआ है, 3, -7 डिवाइड हो रहा है ये 3, 2 से। सही है, डिवाइड हो रहा है, मैं डायरेक्ट डिवाइड में ही लिख देती हूँ, डिवाइड हो रहा है 3, 2 से। सही है भाई, ये मैंने लिख दिया सवाल। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, इनको पहले हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे, तो बनेगा 3 - 7 आयोटा अपॉन, फिर बनेगा 3 + 2 आयोटा। सही है भाई, ये तो हमने लिख लिया इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब इनको हम डिवाइड कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखें, डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है, हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्या लेंगे हम, सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यही हमने पढ़ा था भाई। कॉन्जुगेट का क्या, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी का आप साइन क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे है 3 + 2 आयोटा, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 - 2 आयोटा। कॉन्जुगेट ले लिया, जो भी हमारा कॉन्जुगेट आ रहा है उसको एक दफा हम इसके, इस पूरे ब्रैकेट के एक दफा मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और एक दफा उससे क्या करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। एक दफा मल्टीप्लाई में लिखेंगे और एक दफा उससे डिवाइड भी करवाएंगे। यानी देखिए भाई, 3 - 7 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा तो रहा ऐसी। अभी ये मैंने लगा दी मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, मैंने लगा दी। अब बोल रहा है इसका कॉन्जुगेट लें, डिनोमिनेटर। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 + 2 आयोटा, इधर कॉन्जुगेट बन के क्या हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा। तो हमारे पास जो भी आ रहा है आंसर, उसको हम क्या लिखेंगे, एक दफा मल्टीप्लाई में और एक दफा डिवाइड में। सही भाई, एक दफा मल्टीप्लाई में लिखा और एक दफा मैंने क्या करा, उसको डिवाइड में लिख दिया। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इसको आगे सॉल्व करना देखते हैं। जाहिर सी बात है भाई, ये दोनों ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले नीचे से ही मल्टीप्लाई होंगे। अपॉन में देखते हैं सबसे पहले। हमारे पास अपॉन में बन रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बन रहा है भाई, देखें, ये है ए, बिलफर्ज में ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी से। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सही भाई, ये फॉर्मूला याद रखें, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के। सही है भाई, ये याद रखिएगा। तो अब हमारे पास इस फॉर्म में दिया है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी की फॉर्म में, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर, तो ये मैंने ए की जगह छोड़ी, ऊपर लगा दिया स्क्वायर, बीच में है माइनस, ये मैंने लगाया माइनस। फिर बोले बी का स्क्वायर, तो मैंने बी की जगह छोड़ी और ऊपर के लगा दिया स्क्वायर। अब ए किसके बराबर है यहाँ पे, 3 के, तो मैंने लिख लिया भाई 3। और बी हमारे पास बराबर है 2 आयोटा के, तो मैंने लिख लिया 2 आयोटा। तो ये आसान काम था, वरना हमें बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको, पहले से फिर इससे फिर इसकी बारी आती। तो मल्टीप्लाई में क्या होता, हमारे काफी स्टेप्स आते। तो हमने डायरेक्ट क्या किया भाई, फॉर्मूले से हमने कर लिया काम। अब क्या होगा, 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 3 क्या बनेगा, पहले 9, ये मैंने लिखा 9, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 क्या बनेगा 6, और आयोटा ऐसे ही रहा। सही है, अब -7 आयोटा की बारी। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 7 21, और आयोटा ऐसे ही रहा। फिर -7 आयोटा -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 7 2 14। आयोटा आयोटा क्या बनेगा हमारा, आयोटा स्क्वायर। सही भाई, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, आयोटा की वैल्यू को आयोटा की वैल्यू से समझ लेंगे। ऊपर मल्टीप्लीकेशन वाला जो अभी तक हम करके आए वो वाला काम हो रहा है। तो ये 9 ऐसे ही रहा। फिर -6 और -21 कितने बनेंगे, माइनस के 27। सही है, तो बनेगा माइनस के 27 आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, हमने उनको प्लस किया और साइन किसका लगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर था 21, तो हमने उसको साइन लगा दिया। तो अब क्या बनेगा भाई हमारे पास, ये +14 आयोटा, 14 ऐसे ही रहा, और आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा हमारे पास -1 अपॉन
अपॉन में क्या हुआ, अपॉन में स्क्वायर लगाते हैं इन सब वैल्यूज पे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 होता है भाई हमारे पास 9, बीच में माइनस लगाया, हमने लगाया माइनस, 2 2 होता है 4, और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या लेंगे बनेगा, तो बनेगा आयोटा स्क्वायर। चलिए भाई यहाँ तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं काम। 9 ऐसे ही रहा, माइनस का 27 आयोटा ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस होता है 14 1 14 अपॉन 9 ऐसे ही रहा, माइनस ऐसे ही रहा, 4 भी ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस का 1। सही भैया, माइनस का 1 हमने लिख लिया। अब क्या होगा, हम इन ऊपर वालों को अलग सॉल्व करेंगे और नीचे वालों को क्या करेंगे, हम अलग सॉल्व करेंगे। तो जो ऊपर वाले हैं वो हम उनको अलग करेंगे, तो क्या बनेगा भाई हमारे पास, सबसे पहले हम देखते हैं भाई 9 माइनस 14, तो 9 माइनस 14 कितने हो जाएंगे भाई, माइनस के 5, और अब आयोटा वाली कौन सी वैल्यू देगा कि ऊपर, माइनस का 27 आयोटा। ठीक है, माइनस का 27 आयोटा अपॉन 9 ऐसे ही रहा, ये हमने लिख लिया 9 ऐसे ही। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 बंदा बना 4। सही है भाई। अब -5 -27 आया तो रहा ऐसे ही, अपॉन 9 और 4 कितने होते हैं, 13। अब ये 13 जो है ये 5 के नीचे भी आएगा, और हमारे पास जो क्या कहते हैं 27 है हमारे पास, उसके नीचे भी ये आएगा। तो ये आ गया -5 के नीचे भी मैंने अपॉन 13 लिख लिया, -27 के भी नीचे मैंने 13 लिख लिया। तो ये बन गया मेरा रियल पार्ट, ये बन गया इमेजिनरी पार्ट, ये बन गया हमारा पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवाइड, दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे, उनको डिवाइड करवाना था, तो हमने इनको पूरा डिवाइड करवाना। तो ये भाई बात समझ में हो पा रही होगी आप लोगों के। अगला सवाल देखते हैं, हमारा जो आखिरी सवाल इस क्वेश्चन का जो है वो रह गया है। तो आखिरी सवाल देखते हैं हमारा क्या है। बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व होगा, इसी पैटर्न से, इसी तरीके से हमारा सॉल्व होगा। पहला पार्ट है भाई 4,5 डिवाइड हो रहा है 2, -3 का। सही है, ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास। तो इनको पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बनेगा 4 + 5 आयोटा, और डिवाइड में क्या आ रहा है हमारे पास 2 माइनस का 3 आयोटा। तब हम फर्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया था भाई, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो था उसको कॉन्जुगेट लिया था, और उसको एक दफा मल्टीप्लाई में और एक दफा डिवाइड में करके लिखा था। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 2 - 3 आयोटा। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, 2 + 3 आयोटा। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उससे क्या करेंगे हम, उससे क्या करेंगे भाई, हम एक दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक दफा डिवाइड। तो 2 + 3 आयोटा को मैंने एक दफा मल्टीप्लाई में लिखा और एक दफा डिवाइड में लिख दिया। सही भाई। अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे से। अब देखिए यहाँ पे भी हमें वही हमेशा क्या बनेगा, नीचे फॉर्मूला बनेगा, सेम वही फॉर्मूला बनेगा, a + b × a माइनस b। किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो 4 + 5, अच्छा ये ऊपर हम मल्टीप्लाई करवा देते ना। 4 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो प्लस 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 होता है, 4 2 हो गया 8, फिर 4 हुआ 3 से, तो प्लस 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 4 3 12 आयोटा। सही है भाई। अब 5 आयोटा होगा 2 से, तो प्लस 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 होता है, 5 2 10, और आयोटा ऐसे ही रहा हमारे पास। अब 5 होगा 3 से, तो प्लस 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 5 3 15, और आयोटा बन गया स्क्वायर। अपॉन, अपॉन में क्या है भाई, फॉर्मूला बनना है हमारे पास, तो वही करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a बराबर था 2 के, b बराबर था 3 आयोटा के। तो हमने यहाँ तक का तो काम कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करते हैं। 8 ऐसे ही रहा, ये प्लस का 12, ये प्लस का 10, प्लस प्लस होता है हमारे पास, प्लस 12 और 10 कितना हुआ है हमारे पास, 22 के आयोटा। 22 आयोटा, प्लस 15 ऐसे ही रहा, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। फिर 2 2 का स्क्वायर होता है 2 2 4, बीच में लगा माइनस, इनमें लगा माइनस, इसका स्क्वायर, अच्छा मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सही है भाई। अगले स्टेप, 8 + 22 आयोटा प्लस माइनस आया 16 अपॉन, अपॉन में क्या होगा भाई, 4 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस का 9 भी ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। अब 8 में से 15 गए, कितने बचेंगे हमारे पास
बताएं कितने बचेंगे हमारे पास? सही है भाई। अच्छा, 8 में से 15 गए, हमारे पास कितने बचे? -7 और +22 आया बेटा हमारे पास ऐसे ही रहा अपॉन 4 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 9 वन जा 9, -7 +22 आया बेटा ऊपर का कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही रहा अपॉन 9 और 4 कितना हुआ हमारे पास? 13। तो 13 क्या होगा अब हमारे पास? इस 7 के नीचे अलग आएगा, 22 के नीचे अलग आएगा, तो -7/13 +22 अपॉन 13 आयोटा। ये बन गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है भाई, डिवाइड कर लिया हमने सारे अपने सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 के थे वो हमने सब देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। हमें जो आंसर लिखने हैं वो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखने हैं और इनको जो हमें सिंप्लीफाई करके बताना है। अच्छा भी सिंप्लीफाई करते हैं हम इनको। पहला पार्ट क्या है भाई? -1/1 प्लस आयोटा। सही भाई, ये हमें सवाल दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेकर आना है। तो क्या करेंगे भाई? सिंपल है, कॉन्जुगेट लेंगे, डिवाइड हो रहा है कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 1 माइनस आयोटा, तो -1 ऐसी रहा और 1 प्लस आयोटा भी ऐसी रहा। कॉन्जुगेट जो आ रहा है -1 माइनस आयोटा, इसको एक दफा मल्टीप्लाई में और एक दफा हमने डिवाइड में लिख लिया। सही है भाई, अगले स्टेप में क्या करना है? ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे, जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से होंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होंगे। तो -1 पहले 1 से होगा, माइनस प्लस -1 1 हो गया 1, फिर -1 होगा माइनस आयोटा से, तो माइनस माइनस प्लस और 1 2 आयोटा 1 आयोटा अपॉन। अब बारी है भाई वन इनकी, ये दोनों का बन रहा है फॉर्मूला, बन रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर बराबर है 1 के, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है आयोटा के। सही है भाई, -1 प्लस आयोटा ऐसे ही रहा अपॉन 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर माइनस ऐसे ही लगा, आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर, फिर -1 प्लस आयोटा न्यूमरेटर में ऐसे ही रहा, 1 भी ऐसे ही रहा, माइनस भी ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के। अब भाई क्या कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, -1 प्लस आयोटा ऊपर ऐसे ही रहा, 1 भी ऐसे ही रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये प्लस और 1 हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर है? अब क्या काम करना है भाई? हमने सिंपल है, 1 1 हो जाएगा हमारे पास 2 और -1 प्लस आयोटा ऐसे ही रहा अपॉन में आ गया हमारे पास 2। अब 2 जो है हम -1 के भी नीचे अलग लिख लेंगे और आयोटा के नीचे भी अलग लिख लेंगे, तो -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये बन गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चाहिए था हमने बिल्कुल वैसे ही इसको लिख लिया है। सही भाई, अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में दिया है 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अच्छा भाई, ये कैसे करना है? हमें दिया हुआ 1 प्लस आयोटा की पावर 4। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, यही होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे लेकिन लगी हुई है पावर 4, तो मैं 2 की पावर बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ? पावर के ऊपर पावर करके लिख सकती हूँ। यानी मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ भाई? ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस आयोटा और उसके ऊपर मैंने पहले लगाया स्क्वायर, फिर मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी स्क्वायर, क्योंकि हमने रूल देखा था पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 जा क्या बनेगा? 4 ही बनेगा। तो मैं इनको ब्रेक करके भी क्या कर सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ। अब हमारा ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, ये मैंने एक ही जगह छोड़ी, प्लस 2ab, सबकी मैं जगह छोड़ रही हूँ, बाद में खुद करवाती हूँ, ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये मैंने क्या करा? सबकी जो प्लेसेस थी वो मैंने इनको रख दिया उनके प्लेसेस पे। फिर इन सबके ऊपर भी क्या लगा हुआ है? एक और स्क्वायर, जो कि ये वाला स्क्वायर ये मैंने लगा दिया।
सही है भाई, ए बराबर है हमारे पास 1 के, तो मैं ए लिख रही हूँ 1 के बराबर। यहाँ पे ए यहाँ पे भी था तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब बी को देखते हैं, बी बराबर है आयोटा के, तो बी जहाँ पे भी होगा मैं वहां पे क्या लिख दूंगी, आयोटा। तो आयोटा यहाँ पे भी आएगा और आयोटा यहाँ पे भी आएगा। फॉर्मूला रखने का सबसे आसान यही तरीका है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट्स बनाए, ए और बी पहचाने पे जहाँ जहाँ है वहां पे आराम से पुट कर दें। सही है भाई, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 और आयोटा सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 होता है, 2 1 जा 2 और आयोटा रहा ऐसे। सही है भाई, फिर है भी आगे प्लस, ये मैंने लगाया प्लस, आयोटा के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो मैंने लिख दिया -1 और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। सही भाई, अगला स्टेप देखते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा तो रहा ऐसे ही, प्लस माइनस होता है माइनस और ये लग गया 1 स्क्वायर। सही है भाई, अब क्या होगा, 1 पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ये तो होगा कैंसिल, फिर ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, 2 आयोटा और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। सही है, इसके ऊपर लगा हुआ हमारा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 होता है हमारे पास 4, 2 2 क्या होता है 4 और आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, -1 के, तो ये मैंने लगाया माइनस का 1। और क्या होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का आ गया हमारे पास 4 आंसर। सही है, -4 हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही आपको 6 करके पावर भी दे सकता है, 8 पावर भी दे सकता है और भी पावर्स आपको मजीद दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से बिल्कुल सवाल को अपने हल करेंगे। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास वो भी हमें डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको भी करते हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं भाई। तीसरा पार्ट हमें क्या दे रहा है, 2 - 6 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा -4 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। सही भैया, हमें सवाल दिया है इन्होंने। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले इनको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये दो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी माइनस हो रहे हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे इनका, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 - आयोटा 3 प्लस आयोटा से। देखें यहाँ पे ये बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है हमारा, वही फॉर्मूला बन रहा है जो अभी हमने पीछे देखा था, ए मल्टीप्लाई बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये मैं भाई ए स्क्वायर की जगह छोड़ी, फिर माइनस बी स्क्वायर की जगह छोड़ी, ए बराबर है 3 के और बी बराबर है आयोटा के, चलिए डायरेक्ट कर दिया वरना मल्टीप्लाई में अलग टाइम लगता। तो अब क्या होगा भाई, 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 6 आयोटा से, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा ना 6, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -6 से, प्लस माइनस -6 3 जा 18 आयोटा। सही है भैया, मैंने लिख लिया। अब क्या होगा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो प्लस 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 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होता है 2 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 आयोटा स्क्वायर, क्या बना 6 आयोटा स्क्वायर। अब अपॉन बड़ा कहते हैं हम थोड़ा सा, अब 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4 प्लस आयोटा से। सही है भैया, चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा लें, माइनस लगाएं या फिर ब्रैकेट लगा लें ताकि माइनस में सबके साथ चला जाए। तो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस प्लस प्लस, सही है प्लस ना भी लगाए तो 3 4 का होता है भाई 12। सही है, 12 लिख लिया हमने। उसके बाद क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, प्लस 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 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा बन गया। सही है भाई, अब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा +4 से, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 और आयोटा, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा से, तो माइनस प्लस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर। सही भाई, और ये नीचे करके हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सही है भाई, अब 6 -18, बल्कि काम करते हैं हम डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस 2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस -12 माइनस प्लस -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास है 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का।
बल्कि अभी इस यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हम। 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 3 का 9 माइनस लगा हुआ है और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सही है भाई। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हम उनको आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्लस जो सिर्फ नंबर्स हैं उनको नंबर्स के साथ, जैसे नंबर एक ये है 6 और एक है -12। प्लस माइनस होता है माइनस, तो 6 में से 12 के कितने बचे, ये 12 में से 6 के कितने बचे हमारे पास 6। साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 12, तो लग गया माइनस का साइन। सही है। अब आयोटा की वैल्यूज कितनी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इनको क्या करेंगे, सिंपल भाई हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे इनको। -18 हमने लिखा भाई, -18 +2 -3 +4, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -15। हमारे पास आया भाई माइनस का 15 आयोटा। सही है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज एक ये है और एक ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6 में से एक गए, कितने बचे 5 और आयोटा स्क्वायर। अच्छा साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो मैंने बड़ा नंबर लगा, बड़े नंबर का साइन लगा दिया। अपॉन 9 ऐसे ही रहा और माइनस आयोटा स्क्वायर भी ऐसे ही रहा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, -6 -15 आयोटा ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, ये -5 भी रहा ऐसे ही और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये मैंने लगा दिया -1 अपॉन 9 ऐसे ही रहा, माइनस भी ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो मैंने लगा दिया -1। फिर क्या करेंगे भाई, अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है ऊपर के ऊपर को। जैसे -6 ऐसे ही रहा, -15 आयोटा भी ऐसे ही रहा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 15 वन जा बन गया 15 अपॉन 9 ऐसे ही रहा, बीच माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस और 1 वन जा 1। सही है। फिर क्या करेंगे भाई हम, 16 ओ सॉरी 15 में से हमारे पास 6 गए, तो कितने बचेंगे हमारे पास 9। कितने के किसके बनेंगे, पॉजिटिव के, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। 15 में से 6 गए, 9 बचे और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो ये आ गया 9 और -15 आयोटा हमारा रहा है अपॉन 9 और 1 कितने हो गए हमारे पास 10। सही है भाई। अब क्या करेंगे हम, 9/10 अलग लिख लेंगे और -15/10 अलग लिख लेंगे, ताकि हमारा आगे सॉल्व हो सके। सही है। तो 9/10 हमने ऐसे ही लिखा और माइनस का 15/10 आयोटा ऐसे लिखा। यहाँ पे हो जाएगी कैंसिलेशन, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो आंसर क्या है 9/10 -3/2 आयोटा। तो ये हो गया हमारा पूरा सवाल हल। इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास, आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी, आखिरी हमारे पास जो पार्ट बचा है वो भी पहले नीचे मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा हमारे पास डिवाइड। तो ये भाई अभी इसका अगला पार्ट करते हैं, जो कि हमारा आखिरी पार्ट है इसका, इस सवाल का, वो करते हैं हम। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो यही है। अच्छा भाई, आखिरी हमारे पास पार्ट क्या रह गया है, 1/2 + 3 आयोटा और 1 + आयोटा। सही है भाई। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो नीचे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए उनको क्या करेंगे हम, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 1 अब उस पर ऐसे ही रहेगा, ये नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको। तो 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, तो 2 1 जा 2, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, प्लस 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 होता है और 2 आयोटा क्या बन जाएगा 2 आयोटा। अब 3 आयोटा की बारी, प्लस 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 3 1 जा 3 और आयोटा हमारा ऐसे ही रहा, फिर 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो प्लस 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 3 1 जा 3 और आयोटा के बन जाएगा आयोटा, और 1 हमारे पास जो ऊपर था वो ऐसे ही रहा। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे भाई हम, 2 हमारे पास ऐसे ही रहा, आयोटा की दो वैल्यूज हैं 2 और 3, दोनों क्या है पॉजिटिव साइन में, प्लस 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 होता है, तो 3 और 2 कितना होगा हमारे पास 5, तो ये बन गया भाई 5 आयोटा। फिर लिखा हुआ है +3 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सही है भाई, यहाँ तक कर लिया हमने। फिर क्या करेंगे हम, ऊपर जो हमारा 1 था वो तो रहा ऐसे, फिर करना है 2 + 5 आयोटा ऐसे ही रहेगा, और सिंपल वही प्लस माइनस माइनस 3 1 हो गया 3। अगले स्टेप में कहते हैं भाई हम इनको नीचे वालों को सॉल्व, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा पूरा। तो क्या बनेगा, 2 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का लगेगा बड़े नंबर का, तो 3 में से 2 का हमारे पास बचा एक, और प्लस का 5 आयोटा हमारे पास ऐसे रहा।
सही है भाई। ये हमारे पास आ गया एक नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो रहा है डिवाइड। तो अब हम क्या करेंगे, हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सिंपल वही डिवाइड वाला रूल जो था, कॉन्जुगेट लेना है। पहले नीचे डिनोमिनेटर का जो भी कॉन्जुगेट आएगा उसको क्या करेंगे, उसको एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड में करके लिखेंगे। तो वन ऊपर वाला जो था न्यूमरेटर का वो तो रहा ऐसे, अपॉन में क्या होगा भाई, -1 प्लस 5 आयोटा भी ऐसी रहा। इसका लेंगे जब हम कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, -1 माइनस का 5 आयोटा। इसको एक दफा हम लिखेंगे भाई मल्टीप्लाई में, और एक दफा हम लिखेंगे डिवाइड में। सही है भाई, ये काम कर दिया। फिर सेम वही काम करना है ऊपर वाले ऊपर से, तो प्लस माइनस माइनस, 1 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 5 आयोटा अपॉन। फिर यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला माइनस ए प्लस बी, और ये बन रहा है मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए की जगह छोड़ी ऊपर लगा दिए स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह छोड़ी ऊपर लगा दिए स्क्वायर। ए बराबर है हमारे पास -1 के, और बी बराबर है 5 आयोटा के। सही है भाई, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, हम -1 -5 वाला तो रहा ऊपर ऐसे ही, नीचे वालों को सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर पहले नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर यानी नेगेटिव नेगेटिव यानी माइनस माइनस हो जाता है हमारे पास प्लस, इवन पावर है तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही रहता है। बीच में लगा माइनस, इन्हें लगा दिया माइनस। 5 के ऊपर आ रहा है पहले स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 होता है 25। फिर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, -1 -5 आयोटा रहा है सी, अपॉन में आ जाएगा 1 -25 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सही है भाई, ये काम कर लिया। -1 -5 आयोटा रहा है सी, अपॉन माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो हो गया ये प्लस का 25, और 25 प्लस 1 हो जाते हैं हमारे पास 26। तो 26 इसके नीचे भी आ जाएगा अलग, और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अलग आ जाएगा। तो ये वाला तो वही हो गया हमारा सवाल हल, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो था। सही है, दो सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। पहले में था प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करना, हम चारों ऑपरेशन हमने देखे थे। और दूसरे में क्या करा था हम लोगों को, हमें अलग अलग तरीके से दिया था सवाल सॉल्व करने को। तो ये वाले भी सवाल क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है हमारे पास वो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है सवाल, और इन दोनों में से कोई एक तो आता ही, आप टेनर उठा के देखेंगे तो इन दोनों में से आए में है सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या बोल रहा है भाई वो, इफ Z1 हमें दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, बोल रहा है उसको डिनोट किससे किया उसने, Z1 से। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे भाई, Z1 दिया हुआ है, किसके बराबर है Z1 बराबर है -4 + 6 आयोटा के। सही है, ये इन्होंने हमें क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। फिर बोल रहा है एंड Z2, और हमें Z2 भी दिया है। सही है, Z2 हमें किसके बराबर दे रहा है भाई, वो दे रहा है 2, और फिर लिखा हुआ 1/2 एक्सट्रैक्शन -2 आयोटा। फिर बोल रहा है वेरीफाई करें। अब हमने क्या करना है, दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, एक Z1 और एक Z2। फिर बोल रहा है कि वेरीफाई करें। पहले पार्ट में देख, पहला पार्ट हम करते हैं। तो पहले पार्ट में वो कह रहा है भाई Z1 + Z2, और उसके ऊपर लगा हुआ है होल बार। तो ये भाई क्या करना है, Z1 + Z2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, और इक्वल है किसके, Z1 बार के प्लस Z2 बार के। यानी क्या है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पहले प्लस हो रहे हैं दोनों, Z1 और Z2, फिर उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है। सही है, और फिर राइट हैंड साइड पे क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट हम अलग ले रहे हैं, फिर प्लस करवा रहे हैं उसमें Z2 के कॉन्जुगेट को। तो सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे काम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है Z1 + Z2, तो पहले इन दोनों को प्लस करवाते हैं, फिर लेते हैं उनका कॉन्जुगेट। ये तो Z1 हमारे पास बराबर है -4 + 6 आयोटा, फिर लगा बीच में प्लस, इन्हें लगा दिए प्लस। फिर बोल रहे Z2 किसके बराबर है, अच्छा मैं यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई तो मैं इसको फ्रैक्शन में लेकर आना पड़ेगा, होल फ्रैक्शन दी हुई। तो 2 2 जो होगा 4, और 4 फिर जाके प्लस होगा 1 में, तो क्या बनेगा हमारे पास 5/2। है भाई 5/2 बन गया। फिर है माइनस का 2 आयोटा। इन दोनों को करना है हमने पहले प्लस। क्या करेंगे, रियल पार्ट रियल में होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में होगा। तो क्या क्या होगा भाई सॉल्व, -4 + 5/2 और +6 आयोटा -2 आयोटा।
ये आपस में सॉल्व होगा। इधर लेंगे हम एलसीएम, 4 के नीचे कुछ नहीं है, यानी क्या होगा 1 होगा। तो 2 वन जा हुआ हमारे पास 2, ठीक है, 2 वन जा क्या हो गया हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 4 से मल्टीप्लाई आएगा तो ये इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, फिर लगा बीच में प्लस, ये लगा दी प्लस 1 5 जा 5, राइट, ये हो गया। इन दोनों में देखते हैं भाई, ये है प्लस ये माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 4, और साइन आएगा बड़े नंबर का यानी 6 का, तो प्लस लग दिया और बचा 4 आयोटा। तो ये भाई -8 + 5, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 3, और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो ये हो गया माइनस का 3 आयोटा प्लस 4, 3/2 और 4 आयोटा। अब हमने इसका जो लेना है z1 + z2 तो हमने कर लिया, इसका लेना है अब अपने कॉन्जुगेट, यानी इसके ऊपर क्या लगेगा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेंगे यानी इमेजिनरी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो -3/2 तो रहा ऐसे ही क्योंकि ये रियल था, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 4 आयोटा, तो इसका क्या करेंगे हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आ गया हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड का आंसर। अब हम चेक करते हैं कि भाई राइट हैंड का आंसर क्या है। तो राइट हैंड के लिए हमें सबसे पहले करना है z1 का कॉन्जुगेट, फिर उसमें प्लस करवाएंगे z2 का कॉन्जुगेट। तो राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड पर हमें क्या करना है सबसे पहले z1 को करवाना है। तो z1 उसका कॉन्जुगेट, z1 हमारे पास बराबर है -4 + 6 आयोटा के, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है कॉन्जुगेट। तो z1 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, रियल पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, ये -4 ऐसे ही रहा, 6 का कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास -6, तो ये बना भाई -6 आयोटा। ये हो गया z1 का कॉन्जुगेट। अब किसकी बारी है z2 के कॉन्जुगेट की, तो z2 उसके ऊपर लगाया कॉन्जुगेट, और z2 मेरे पास बराबर था किसके भाई 5/2, इसको हमने जब ले लिया था तो 5/2 - 2 आयोटा के बराबर आ, और उसके ऊपर लगा कॉन्जुगेट। सही है भाई, z2 ऐसे ही रहा, 5/2 भी ऐसे रहा क्योंकि ये रियल है, इमेजिनरी का साइन चेंज होगा यानी 2 का साइन क्या होगा चेंज, 2 का साइन क्या है नेगेटिव, फिर अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये माइनस का 2 आयोटा हो गया पॉजिटिव का 2 आयोटा। ये हमने मालूम कर लिए दोनों के कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को क्या करना है हमने प्लस करना है, तो ये लिखा भाई z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 हमारे पास बराबर है -4 - 6 आयोटा, फिर लगाया प्लस, इन्हें लगाया प्लस, और z2 बराबर है 5/2 + 2 आयोटा। सही है भाई। अब क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इमेजिनरी इमेजिनरी से होगा -4 + 5 आयोटा, 5/2 आयोटा किसके बराबर आ रहा देंगे -4 + 5/2 आयोटा किसके बराबर आ रहा था हमारे पास -3 आयोटा के, तो ये -3/2 आयोटा के, तो ये मैंने लिख दिया -3/2। देखें इधर भी यही था सेम, -4 + 5/2 + 5/2, तो दोनों को क्या आंसर जो आ रहा था हमारा एलसीएम लेके -3/2 आ रहा था। अब इमेजिनरी पार्ट की बारी, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस होता है हमारे पास माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का तो मैंने लगा दिया साइन बड़े नंबर का, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 4, तो हमने लिख लिया भाई 4 आयोटा। देखिए भाई सेम आंसर आ रहा है हमारे पास z1 + z2 का जो हमने कॉन्जुगेट लिया था, और राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया z1 का कॉन्जुगेट अलग लिया, फिर उसमें प्लस करवाया z2 के कॉन्जुगेट को, तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो दोनों सही आ रहे हैं, यानी हमने बिल्कुल सही वेरीफाई किया है अपना सवाल। तो हम भाई एंड में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये हो गया वेरीफाइड। सही है भाई, वेरीफाइड वाले जो सवालात होते हैं वो हमारे पास आते हैं, इसमें इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी आप लोग कर लीजिएगा। इसका ये हमने पहला पार्ट किया था, दूसरा पार्ट क्या है बिल्कुल इसी की तरह है, बस नेगेटिव का साइन लगाएंगे हम। तो इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। इसके दूसरे पार्ट में क्या है, बस प्लस की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है, बिल्कुल सेम है वरना ये मैंने लिख दिया भाई माइनस, और ये पार्ट 2 है। सही है, तो क्या करेंगे सिंपल, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने लिखा भाई लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड z1 - z2 के,
Z1 हमारे पास बराबर है -4 + 6 आयोटा, तो ये लिखा हुआ है -4 + 6 आयोटा, फिर लगा बीच में माइनस, इन्हें लगाया माइनस। अब Z2 किसके बराबर है हमारे पास, ये आया था 5/2 माइनस का 2 आयोटा। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर लगा हुआ माइनस, तो माइनस इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे, वरना किसका पढ़ा के लिखते हैं। अच्छा भाई आगे क्या होगा, माइनस का 4 + 6 आया तो रहा ऐसे ही, माइनस जाएगा इन दोनों के पास, माइनस प्लस माइनस 5/2, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2 आयोटा। अब क्या लेंगे हम यहाँ पे, फिर से इसका एलसीएम लेंगे, तो -4 - 5/2 का एलसीएम लेते हैं हम, -4 - 5/2 और प्लस 6 आयोटा और प्लस 2 आयोटा हमारे पास ऐसे रहा। सही है भाई, अब इनका हम एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 4 के नीचे, यानी क्या है 1, तो डिनोमिनेटर्स क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो 2 1 हो जाएगा हमारे पास 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 4 के पास जाएगा, तो इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस माइनस -4 2 8, फिर बीच में लगा माइनस, इनमें लगा माइनस, और 5 1 5। अच्छा भाई अब इन दोनों को इमेजिनरी जो है इनको करते हैं 6 और 2, दोनों के साथ प्लस का साइन लगा, प्लस प्लस होता है प्लस, तो 6 और 2 कितना होगा हमारे पास 8, तो ये होगा 8 आया। तो ये भाई अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, -8 और -5 कितने हो गए भाई, -13 और अपॉन 2, फिर +8 आयोटा ऐसे। ये आ गई हमारी राइट लेफ्ट हैंड साइड, हमने ये क्या कर दी, प्लीज सॉल्व कर दिया। अब राइट हैंड साइड की बारी, राइट हैंड साइड पे क्या है भाई, Z1 का कॉन्जुगेट ये अलग बोल रहा है, और फिर उसमें माइनस करवा रहा है Z2 के कॉन्जुगेट को, तो सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। अपने पास जो Z1 का कॉन्जुगेट, यानी Z1 क्या है, किसके बराबर है हमारे पास, -4 + 6 आयोटा, और उसके ऊपर लगा है हमारे पास कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, रियल पार्ट तो ऐसे ही रहा, इमेजिनरी यानी 6 का क्या हो जाएगा हमारे पास साइन चेंज, तो 6 पॉजिटिव का इधर किसका हो जाएगा नेगेटिव का, ये आ गया हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट। अब Z किसकी बारी है भाई, Z2 के कॉन्जुगेट की, तो Z2 किसके बराबर है हमारे पास, बराबर है 5/2 -k2 आयोटा के, और इसके ऊपर लगा है हमारे पास कॉन्जुगेट, तो Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 5/2, रियल है ये तो रहा ऐसी, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव का है, यहाँ पे किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये बना भाई प्लस का 2 आयोटा। ये हमने हमारे पास आ गए दोनों के कॉन्जुगेट्स। अब इनमें क्या करना है, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो Z1 - Z2 इनको करवाना है। Z1 का कॉन्जुगेट था हमारे पास -4 - 6 आयोटा के बराबर, फिर बीच में लगा है माइनस, इन्हें लगा है माइनस, फिर है 5/2 + 2 आयोटा के बराबर, ये हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि अभी बच्चे बताया था कि भाई नेगेटिव हो तो ये दोनों के साथ होगा, इसलिए आपने हमेशा ब्रैकेट लगाना, तो -4 - 6 आयोटा ऐसे ही रहा। अब माइनस पहले इसके पास जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, और ये बना भाई 5/2, फिर माइनस प्लस माइनस, और ये बन गया 2 आयोटा। सही है भाई। अब क्या होगा, मैंने सॉल्व करना है, -4 -5 आयोटा, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम था, -4 -5 आयोटा किसके बराबर है हमारे पास, -13/2 के, तो आंसर आया -13/2। फिर है ये माइनस और ये है माइनस, दोनों क्या है हमारे पास माइनस के हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ये वो सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाता है हमारे पास प्लस, तो 6 और 2 कितना होगा हमारे पास 8, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये मैंने लगा दिया साइन। तो ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलती करी, मैंने यहाँ पे सिर्फ Z1 - Z2 तो करवा दिया, लेकिन उसके ऊपर कॉन्जुगेट नहीं किया, तो इसके ऊपर आएगा कॉन्जुगेट, तो माइनस का बनेगा 13/2, और इमेजिनरी का हो जाएगा साइन चेंज, पॉजिटिव का है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तभी ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे यहाँ सेम आ रहे हैं, तो ये एक स्टेप उसमें रह गया था। तो यहाँ पे भी क्या कर लिया हमने भी वेरीफाई कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर होती है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 था वो भी हमारा हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Z1 दिया है हमें किसके बराबर 2 - 5 आया वो था, और जो Z2 दिया है वो दिया है हमारे पास 2 + 3 आयोटा के बराबर। पहले पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2, और उसके ऊपर लगा हुआ है कॉन्जुगेट, और Z1 का आप ले रहे हैं कॉन्जुगेट अलग, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 का कॉन्जुगेट। सही भाई, हमें कुछ इस तरीके से इसने सवाल दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या कर रहा है, पहले उनको मल्टीप्लाई करवा रहा है, फिर उनको कॉन्जुगेट दे रहा है, और राइट हैंड साइड पे क्या है, उनका सब अलग अलग कॉन्जुगेट दे रहा है, और फिर क्या करवा रहा है उसको मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं हम राइट हैंड साइड से।
सही। राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 हमारे पास है 2 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई में आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। सही है भाई, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 पहले मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो प्लस 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 2 2 जा 4। सही है भाई, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो प्लस 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 3 2 जा 6 आयोटा। अब आगे क्या होगा, -5 की बारी है, तो माइनस प्लस -5 टू जा 10 और आयोटा रहा ऐसी। फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो माइनस प्लस -5 3 जा 15 और आयोटा बन गया स्क्वायर। सही भाई, 5 आयोटा स्क्वायर बन गया। अब क्या होगा आगे, 4 रहा ऐसी। आयोटा की दो वैल्यूज है यहाँ पे, एक ये और एक ये, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 4। साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये मैंने लगा दिया माइनस का साइन और 4 आयोटा। फिर है -15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो मैंने लगाया -1। 4 ऐसी रहा, -4 आयोटा भी ऐसी रहा। माइनस माइनस होता है प्लस, और 15 वन हो गया 15। सही है भाई। और 15 और 4 कितना हो गया भाई, 19। और ये बन गया -4 आयोटा। अब इसका लेना है हमने कॉन्जुगेट। क्या लेना है हमने इसका, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई हमारे पास, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 19 तो रहा ऐसे ही क्योंकि ये रियल पार्ट है। इमेजरी का होता है साइन चेंज, तो नेगेटिव का है तो आपका किसका हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव का। तो ये हो गया प्लस का 4 आयोटा। सही है भाई, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने किस पे काम करना है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी राइट हैंड साइड पर। ये मैंने सही है भैया, हमने काम करना है अपना राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है भाई, राइट हैंड साइड पे हमें बोल रहा है पहले अलग कॉन्जुगेट ले Z1 का और फिर Z2 का अलग कॉन्जुगेट, फिर उन दोनों को क्या करना है हम मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं करवा रही हूँ भाई Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 हमारे पास बराबर है 2 माइनस 5 आयोटा के, यानी इसका क्या लेना हमने कॉन्जुगेट। तो इमेजिनरी तो रहा पार्ट ऐसे ही बीच में, अच्छा इमेजिनरी रहा, सॉरी रियल पार्ट हमारा ऐसे ही रहा। इमेजिनरी का करना है हमने साइन चेंज, तो ये माइनस का 5 है, अब किसका हो जाएगा हमारे पास प्लस का। तो ये हो गया प्लस का 5 आएगा, ये आ गया हमारा Z1 का कॉन्जुगेट। अब हमने मालूम करना है Z2 के कॉन्जुगेट को। तो Z2 हमारे पास बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इनका कॉन्जुगेट लेना है, ऐसा लेंगे हम कॉन्जुगेट। तो 2 रियल पार्ट है, ये तो रहा ऐसी। इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3, ये किसका हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, और ये Z2 ऐसी। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 बराबर है 2 प्लस 5 आयोटा, जो हमने कॉन्जुगेट निकाला था, और Z2 का जो आया था 2 माइनस 3 आयोटा का। सही भैया, अब हम इनको क्या करवाएंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाते देखते हैं भाई। 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 2 से, तो प्लस 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 2 2 हो गया 4। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -3 एज इट इज आयोटा से, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा। सही भाई। अब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो प्लस 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 5 2 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 5 5 15 और आयोटा बन गया स्क्वायर। सही भाई, यहाँ तक सब वैसे ही काम है। अब बिल्कुल हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। 4 ऐसे ही रहा। आयोटा की दो वैल्यूज है, -6 आयोटा और प्लस का 10 आयोटा। तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस करेंगे हम। 10 में से 6 गए, हमारे पास 4 बचे। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 10, तो इसका लग गया साइन हमारा पॉजिटिव। तो आगे भाई 4 आयोटा पॉजिटिव। और -15 रहा ऐसे ही। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो, तो -1 के, तो मैंने लिख लिया -1। 4 ऐसी रहा, प्लस का 4 आयोटा भी ऐसी रहा। माइनस माइनस होता है प्लस, 15 वन हो गया 15 वन 15। अब क्या करेंगे, 4 और 15 होता है हमारे पास 19 19, और ये हो गया प्लस का 4 आयोटा। देखें भाई, दोनों साइड्स क्या है, बिल्कुल हमारी सेम आई है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड से। तो हमारा हमारा जो सवाल था वो वेरीफाइड हो गया है। सही है भाई। अब इसका हम जो अगला पार्ट है वो पार्ट देखते हैं, हमारा अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट भाई डिवाइड में कुछ दे रहा है, जैसे हमने अभी तक मल्टीप्लाई में किया, अब हम किसमें कर रहे हैं, हम डिवाइड में कर रहे हैं।
तो ये भाई दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है। दूसरे पार्ट में कह रहा है भाई Z1 अपॉन Z2 और इसके ऊपर लगा हुआ है पूरा बार इक्वल बराबर है वो Z1 बार के और डिवाइड में है Z2 का बार। नहीं भाई सेम वही काम है, एक तरफ डिवाइड करने के बाद बार ले रहा है कॉन्जुगेट ले रहा है और दूसरी तरफ क्या है अलग अलग कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर क्या कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे भाई हम सबसे पहले हमने करनी है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास Z1 अपॉन Z2। तो डिवाइड करते हैं। Z1 किसके बराबर है 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन Z2 बराबर है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा के। अब हम इसको लिंक करेंगे डिवाइड। डिवाइड कैसे करें भाई इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। सबसे पहले ले लेते हैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 2 माइनस का 3 आयोटा। उसको लिखेंगे हम एक दफा मल्टीप्लाई में और एक दफा हम किस में लिखेंगे उसको डिवाइड में। तो 2 माइनस 3 आयोटा एक दफा मल्टीप्लाई में आएगा और एक दफा हमारे पास आ गया वो डिवाइड में। सही है भाई सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको जैसे हमने डिवाइड अभी तक कर रहे थे। तो ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी। किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सेम वही फॉर्मूला लगेगा। ऊपर पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 2 जा 4 फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 आयोटा। अब क्या होगा 5 की बारी है माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 आयोटा। फिर माइनस 5 मल्टीप्लाई आएगा माइनस 3 से तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 3 हो गया 15 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में क्या भाई फॉर्मूला बन रहा है हमारा, फॉर्मूला ही लगाएंगे हम। a प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a बराबर है 2 और b बराबर है 3 आयोटा। सही भाई यहाँ तक का काम समझ में आया। अब इसके बाद हमने क्या करना है ऊपर अलग सॉल्व होगा नीचे अलग सॉल्व होगा बिल्कुल वैसे ही 4 ऐसे ही रहा और आयोटा की दो वैल्यूज हैं 6 और 10 और दोनों के साथ क्या लगा साइन माइनस का। तो माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, प्लस करेंगे 6 और 10 कितना होगा हमारे पास 16। साइन बड़े नंबर का लगेगा तो मैंने लगा दिया बड़े नंबर का साइन और ये हो गया 16 आयोटा। फिर प्लस 15 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के अपॉन 2 2 जो होता है 4 फिर लगा हुआ माइनस माइनस 3 3 जो होता है 9 और आयोटा बनेगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। ठीक है भाई माइनस 1 के बराबर हो गया। 4 ऐसे ही रहा माइनस 16 आयोटा ऐसे ही रहा प्लस माइनस माइनस हो गया और 15 वन जा बन गया 15 अपॉन 4 ऐसे ही रहा। सही है भाई और माइनस माइनस क्या बनेगा हमारा प्लस और 9 वन जा बन गया 9। सही भाई यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही होगी। अब 4 को करना है हमने क्या कहते हैं 16 में से हमने क्या करना है 4 को हमने माइनस करना है। तो हमारा क्या आंसर आएगा माइनस का 11 और ये है माइनस का 16 आयोटा अपॉन 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास 13। ये आ गया हमारा आंसर। इसको चाहे तो आप अलग अलग करके लिख लें या ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है भाई अब इसका क्या लेना था हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा हमारा इसका जो हम कॉन्जुगेट लेंगे जो Z1 और अपॉन Z2 का जो कॉन्जुगेट आ रहा था वो क्या आएगा भाई इसका कॉन्जुगेट इमेजिनरी का हमने करना है साइन चेंज। तो माइनस 11 ऐसे ही रहा ये 16 नेगेटिव का है तो अब किसका हो जाएगा पॉजिटिव का। तो ये बन गया भाई प्लस का 16 आयोटा अपॉन 13 हमारा ऐसे रहा। सही है भाई ये तो हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की बारी है भाई। राइट हैंड साइड में हमने करना है पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 तो रहा जो Z1 है यानी Z1 क्या है भाई हमारे पास 2 माइनस 5 आएगा उसके ऊपर लगा हुआ है कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा भाई इमेज रियल पार्ट ऐसी रहेगा तो रियल 2 ऐसी रहा और 5 जो है इमेजरी पार्ट उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। नेगेटिव का किसका हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का। तो बन गया ये पॉजिटिव का प्लस 5 आएगा। ये तो हमने लिख लिया। अब क्या करना है हमने Z2 का लेना है। तो Z2 की बारी है भाई। अब Z2 किसके बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा इसका लेना हमने कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट हमारा ऐसे ही रहेगा यानी 2 हमारा ऐसे ही रहा और इमेजनरी जो है 3 उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये बन गया भाई माइनस का 3 आयोटा। अब हमने इनको करना है डिवाइड। Z1 का कॉन्जुगेट बराबर आया है 2 प्लस 5 के 2 प्लस 5 आयोटा के अपॉन
और Z2 का कॉन्जुगेट आया है 2 माइनस 3 आयोटा के बराबर। और इस अब डिवाइड कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको उसका ले लेते हैं कॉन्जुगेट और उसको फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं एक दफा और एक दफा क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो 2 माइनस 3 आयोटा का अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगी तो क्या आएगा, 2 प्लस का 3 आयोटा। तो इसको मैं एक दफा क्या किसी में लिखूंगी, मल्टीप्लाई में, और एक दफा मैं लिखूंगी इसको डिवाइड में। सही भाई, कैसे सॉल्व होगा, ऊपर वाले ऊपर से, नीचे वाले नीचे से। तो 2 2 का क्या बनेगा 4, सेम बिल्कुल यही वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल सेम, यही बस साइन का थोड़ा फर्क होगा। तो 2 2 का बना 4, फिर 2 3 का बन गया 6 आयोटा। ठीक है भाई, 2 2 का क्या करा हमने 4 और 2 2 3 का क्या बना 6। फिर 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, 5 2 का हो गया 10 आयोटा। फिर 5 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस प्लस, 5 3 का 15 और आयोटा अपॉन। अपॉन में क्या है भाई, फॉर्मूला बनना है हमारा a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर होता है 2, ए बराबर है यहाँ पे 2 के और बी बराबर है 3 आयोटा। भाई इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है जो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका फॉर्मूला होता है ए, ये लिखा हुआ माइनस माइनस बी, फिर बराबर मल्टीप्लाई ए प्लस बी बराबर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यही वही काम किया है यहाँ पे, जो फॉर्मूला हमने लगाया है भाई। हमेशा रीजन लाजमी रहिएगा जब भी आप लोग सवाल कर रहे हैं। तो 4 ऐसे ही रहा। अब जी 6 और 10, 6 और 10 कितना हो गया हमारे पास 16, ये लिखा 16 है आयोटा और प्लस का 15 ऐसे ही रहा, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 2 2 4, माइनस लगा हुआ है लगाया माइनस, 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो मैंने लिख दिया -1। अब क्या है भाई, 4 ऐसी रहा, 16 आयोटा भी ऐसी रहा, प्लस माइनस होता है माइनस, और 15 वन जा बन गया 15 अपॉन 4 ऐसी रहा, माइनस माइनस होता है प्लस, और 9 वन जा बन गया 9। अब आगे क्या करेंगे भाई, 4 प्लस का है, 15 माइनस का है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो जो 15 में से 4 गए 11 बचे, साइन बढ़ेगा लगेगा बड़े नंबर का, तो लगा दी मैंने माइनस का साइन, बना 11 प्लस 16 आयोटा, आयोटा, और अपॉन में क्या आएगा, 9 और 4 होते हैं हमारे पास 13। तो दोनों के देखें साइड बिल्कुल सेम आई हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन वेरीफाइड। हमने अपनी ये वाला चैप्टर जो है हमने पूरा मुकम्मल कर लिया है माशाल्लाह से। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।